MDH। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। डीडी न्यूज अपने नए तेवर, नए कलेवर के साथ अपने दर्शकों के सामने है। सही और सटीक खबरों के साथ अपने उस वादे को पूरे करते हुए एक नए रूप रंग के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हैं और उन्हीं खबरों को आपके साथ उसी सटीकता के साथ लेकर आएंगे। बताइएगा जरूर कि ये नया अंदाज आपको कैसा लगा। न्यूज नाइट में दिन भर की बड़ी खबरों में बताएंगे कि किस तरह से ठीक लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर में हुआ है बड़ा एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को किया ढेर। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लिया है रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ और 48 घंटे का चुनाव प्रचार का बैन लगाया है। ये बैन लगाया गया है हेमा मालिनी के बयान के एक्शन के तौर पर। साथ ही हम बात करेंगे पहले चरण के चुनाव में मात्र 3 दिन अब बाकी हैं। कल शाम को 5 बजे पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होगा, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर आखिर क्यों पीएम मोदी और ममता बनर्जी आमने सामने? हाईकोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिसने चुनावी राजनीति को गरमा दिया है? इसी के साथ कल यानी 17 अप्रैल को है रामनवमी। दिखाएंगे आपको, ले चलेंगे आपको अयोध्या, दिखाएंगे किस तरह से सजी धजी है अयोध्या। साथ ही आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कल रामलला का होगा सूर्य तिलक। तो इन तमाम खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन आइए शुरुआत करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में टॉप कमांडर समेत 29 नक्सली ढेर, 5 AK-47 और LMG हथियार समेत नक्सली सामान बरामद। इंस्पेक्टर समेत 3 जवान भी घायल। पीएम मोदी ने बिहार के गया, पूर्णिया और पश्चिम बंगाल के बालूरघाट, रायगंज में की चुनावी जनसभा और रैली। विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए वोट बैंक की राजनीति करने और अवैध घुसपैठ कराने के लगाए आरोप। कल रामनवमी का त्योहार है। बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा की अनुमति नहीं मिलती। सभी दलों के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जम्मू और उत्तराखंड में की जनसभा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु में तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में किया प्रचार। डीएमके ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। हेमा मालिनी के खिलाफ टिप्पणी पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ चुनाव आयोग की कड़ी कार्रवाई। अगले 48 घंटे के लिए प्रचार और रैलियों पर लगाई पाबंदी। बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अभिजीत दास को बनाया प्रत्याशी। पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी उम्मीदवार किए घोषित। कई दिग्गजों ने किया नामांकन। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह ने, तो सपा नेता डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से दाखिल किया अपना पर्चा। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट किया जारी। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने किया टॉप, अनिमेष प्रधान दूसरे, तो डी अनन्या रेड्डी तीसरा स्थान किया हासिल। कुल 1016 उम्मीदवारों का हुआ चयन। पीएम मोदी ने सभी को दी शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर मंदिरों में महागौरी की पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु। अयोध्या में रामनवमी पर भव्य उत्सव की तैयारी। 17 अप्रैल को दोपहर 12 बजे सूरज की किरणों से श्री राम मंदिर में रामलला का होगा सूर्य अभिषेक।
नए रंग रूप और नए तेवर के साथ सामने आया आपका पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज। हाईटेक स्टूडियो, बेहतरीन ग्राफिक्स और कंटेंट के साथ पेश है भरोसा सच का। और लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और पुलिस के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। पुलिस और नक्सलियों की भीषण मुठभेड़ में टॉप कमांडर समेत 29 नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ में मारे गए शंकर राव और ललिता मांडवी डीबीजी रैंक के नक्सली लीडर थे। दोनों पर 25-25 लाख का इनाम घोषित था। पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटे बेठा थाना क्षेत्र के जंगल में हुई है। नक्सलियों के पास घटनास्थल से 5 AK-47 और LMG हथियार समेत नक्सली सामान बरामद हुआ है। वहीं इस एनकाउंटर में एक इंस्पेक्टर समेत 3 जवान भी घायल हुए हैं। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल बस्तर संभाग में अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। गश्त भी बढ़ा दी गई है। कांकेर लोकसभा में दूसरे चरण में मतदान होना है। इसके लिए नामांकन फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। कांकेर में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं 3 दिन बाद 19 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा में वोटिंग होनी है। इसके लिए मतदान दलों की रवानगी भी शुरू हो चुकी है। इस मामले पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ पर जानकारी दी। और नारायणपुर के उत्तर में माड़ का एक क्षेत्र है जहां पर ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। इसका श्रेय देना चाहता हूं तो वो सुरक्षा बलों के जवान हैं। DRG के, CAF के, CRPF के, BSF के ये जवान ही हैं जिनके ताकत पर ये सब संभव हो पाया है। साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी भी माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और माननीय अमित शाह जी का बड़ा मार्गदर्शन इसमें हम सबके बीच है, जिसके कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता सोमेश पटेल सीधे रायपुर से। सोमेश, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कांकेर में इस समय लेटेस्ट अपडेट क्या आ रहा है, क्योंकि 29 नक्सलियों के ढेर होने की खबर अभी तक है। जी रितु, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब तक का सबसे बड़ा इनकाउंटर हुआ है और पुलिस को सबसे बड़ी सफलता मिली है। लोकसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मिली है। जो कांकेर जो इलाका है शुरू से घोर नक्सल प्रभावित इलाका है और आज पुलिस और नक्सलियों को मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है और सभी को जो उनके शव है उनको बरामद कर लिया गया है। इनमें जो एक नक्सली कमांडर था शंकर राव, उसको भी नक्सलियों ने ढेर कर दिया गया है और जो इनके एक सहयोगी थी डीवीसी रैंक के नक्सली लीडर थे और इनके ऊपर 25-25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मौके पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सामान बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ 5 घंटे तक चली है। जो DIG इंटेलिजेंस है आलोक कुमार, उन्होंने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से कांकेर का जो इलाका है, इस इलाके में नक्सलियों के मूवमेंट के इनपुट मिल रहे थे। इसके बाद पुलिस और BSF और DRG की ऑपरेशन तैयारी इस इलाके में चल रही थी और नक्सलियों के बीच में आज दोपहर करीबन 1 बजे के लगभग ये मुठभेड़ शुरू हो गया और करीबन 2 बजे से ये मुठभेड़ शुरू होने के बाद 7:30 बजे के लगभग ये मुठभेड़ चली। करीबन 5 घंटे तक ये मुठभेड़ जारी रहा। इस दौरान सुरक्षा बलों नक्सलियों के जो वहां पर लगातार फायरिंग हो रही थी। इस बीच में जो 29 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है और इनके पास से AK-47 समेत नकली जो सामान है, गोला बारूद, ये उनके पास से मिला है। आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, 4 दिन बाद 19 अप्रैल को बस्तर जो लोकसभा सीट है वोटिंग होनी इस इलाके में। जो कांकेर का लोकसभा है दूसरे चरण में मतदान होना है, इसके लिए नामांकन फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो जो कांकेर में 26 अप्रैल को होगा। 2024 में जो छत्तीसगढ़ में वोटिंग से पहले अब तक 26 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और सरकार की बड़ी पहल है। छत्तीसगढ़ में अब तक 717 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। जो नक्सली इनकाउंटर हुए 26 फरवरी को हुडतरी के जंगल में नक्सली इनकाउंटर हुआ था, जिसमें 3 नक्सली मारे गए थे। 3 मार्च को जो छोटे बेटिया इलाका है इसमें नक्सली मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 1 नक्सली मारा गया था और बस्तर फाइटर का जो जवान था इसमें शहीद हुआ था। 16 मार्च को पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 1 नक्सली मारा गया था और जिसमें 2 BSF के जवान शहीद हुए थे। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, DRG डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स, ये जो जवान है ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं
मुठभेड़ में शामिल होते हैं। जो बस्तर का जो क्षेत्र है 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र ये फैला हुआ है। 7 जिलों में नक्सलियों के मुकाबले से डीआरजी का गठन हुआ जी था हाँ, बिल्कुल 2018 सुमेश, और हमने आपकी वो भी रिपोर्ट देखी है जब नक्सलियों ने मतदान के बहिष्कार का भी एक तरह से फरमान जारी किया था। बस्तर में हम जानते हैं 19 तारीख को वोट पड़ने हैं और 26 अप्रैल को कांकेर में पड़ने हैं। अभी तक की बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई एक तरह से सुरक्षा बलों की छत्तीसगढ़ के कांकेर में, जहां 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। संभावना ये जताई जा रही है कि हो सकता है ये संख्या बढ़ भी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सोमेश पूरी जानकारी के लिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। पीएम मोदी ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। बिहार में पीएम ने लालू के जमाने वाले बिहार के जंगल राज की याद दिलाई, तो बंगाल में संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार को निशाने पर लिया। पीएम ने कहा कि तृणमूल घुसपैठियों को सुरक्षा देती है, लेकिन सीएए कानून का विरोध करती है जो शरणार्थियों को नागरिकता देता है। मोदी ने बालूरघाट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को गुंडों और घुसपैठियों को पट्टे पर दे दिया है। बिहार में 2 चुनावी रैली। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 2 रैली। बंगाल का हर व्यक्ति ये बात कह रहा है, टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज है। बात संविधान की हो या सनातन की, विरोधियों पर सीधा और कड़ा प्रहार। गया में 19 तारीख को मतदान होना है और प्रधानमंत्री के निशाने पर रहे राजद प्रमुख लालू यादव। पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री पर संविधान को बदलने का आरोप लगाया था। गया की जनसभा में प्रधानमंत्री ने लालू प्रसाद के सवालों का जवाब देते हुए यह स्पष्ट तौर पर कहा कि संविधान को मोदी क्या, बीजेपी क्या, बाबा साहब भी नहीं बदल सकते हैं। जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर का साथ दिया है। लालू के जमाने वाले बिहार में जंगल राज की याद भी प्रधानमंत्री ने दिलाई। दूसरी रैली पूर्णिया में थी। सीमांचल के इलाके में विकास से ज्यादा अवैध घुसपैठ का मामला लोगों के बीच रहता है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। विपक्ष द्वारा संविधान खत्म करने के आरोपों पर प्रधानमंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि परिवारवादी दल सत्ता को मुट्ठी में रखना चाहते हैं। जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं, संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। इसलिए अब ये लोग संवैधानिक व्यवस्था से हुए चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करने की धमकी देने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में बालूरघाट और रायगंज में प्रधानमंत्री की रैलियां हुई। उन्होंने तृणमूल के अत्याचार, अपराध, भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में टोलाबाज ही सब कुछ तय कर रही हैं। टीएमसी के बंगाल में किस चीज की परमिशन मिलेगी, किसकी परमिशन नहीं मिलेगी, ये कानून तय नहीं करता। ये टीएमसी के तोलाबाज और गुंडे तय करते हैं। बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा की परमिशन नहीं मिलती, लेकिन रामनवमी और दुर्गा पूजा की शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकने वालों को टीएमसी सरकार ने पूरी परमिशन दे रखी है। मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता के शासन में गरीबों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार डरती है कि कहीं मोदी की गारंटी गरीबों को खुशहाल बना देगी
तो तृणमूल की दुकान बंद हो जाएगी। वहीं उन्होंने संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार पर भी तीखा प्रहार किया। संदेश खाली की घटनाओं ने पूरे देश और दुनिया को दहला दिया है। हमारी बहन बेटियों के साथ टीएमसी के लोग खुलेआम अत्याचार करते थे, उन्हें अपनी बंधक गुलाम मानकर रखते थे। ऐसी वारदात सभ्य समाज जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी शिक्षा और सभ्यता के लिए जाने वाले बंगाल को, देवी की पूजा करने वाले बंगाल को इन लोगों ने ऐसी हालत में पहुंचा दिया। पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की राजनीति, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाया। साथ ही उन्होंने सनातन और संविधान के हक की भी बात कही। राजेश राज, नितेंद्र कुमार आलोक और अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में अन्नपूर्णा पूजा के अवसर पर कहा कि वो चाहती हैं कि देश में शांति हो और दंगाबाजों से छुटकारा मिले। वहीं उन्होंने कहा कि वो धर्म के नाम पर शांति की पक्षधर हैं। আমরা শান্তি চাই, আমরা শান্তি চাই, আমরা শান্তি চাই, আমরা উন্নয়ন চাই। আজকে অন্নপূর্ণা পূজার, বসন্তী পুজোর এই শুভক্ষণে আমরা দাঙ্গা চাই না, দাঙ্গাবাজদের রুখতে চাই। আমরা শান্তি চাই, ধর্মের নামে শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক, এটুকুই আমরা চাই। ममता बनर्जी रामनवमी से पहले शांति की अपील करते हुए किस तरह के संकेत दे रही हैं, ये सोचने की जरूरत है। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। भरोसा,
सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। चुनाव प्रचार अभियान में न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। राहुल गांधी ने केरल में सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, तो वहीं समाजवादी पार्टी, टीएमसी और बहुजन समाज पार्टी के नेता भी वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इंडी गठबंधन के घटक दल रैली, रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से गठबंधन के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के कोझिकोड और मल्लापुरम में रोड शो किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के पास रोजगार के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए एक रणनीति है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम के जोरहाट और त्रिपुरा वेस्ट में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। The Congress Party and the India Alliance is trying to save the Constitution of India. International Congress of India Alliance ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോരാടുന്നത്। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। आपने फिरोजपुर से जगदीप सिंह काका बरार, गुरदासपुर से अमन शेर सिंह, जालंधर से पवन कुमार टीनू और लुधियाना से अशोक पराशर पप्पी को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही आपने लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी। इस सूची में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और अन्य नेता शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 11 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। बसपा ने मैनपुरी लोकसभा सीट से शिव प्रसाद को मैदान में उतारा है, तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अतहर जमाल लारी पर भरोसा जताया है। हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में सार्वजनिक सभा में लोगों के साथ नृत्य किया और ढोल बजाया। আমাদের বলার একটাই, আগামী দিনে बीजेपी থাকলে দেশ বিক্রি করে দেবে। आप बीजेपी को हटाइए और तृणमूल कांग्रेस का जोड़ा उनको गिराइए। बीजेपी नहीं आने वाला है और नहीं जीतेंगे। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने लोकसभा चुनाव से पहले लोगों के बीच जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया और चेन्नई में रोड शो कर जनता से पार्टी के लिए वोट देने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ हेमा मालिनी पर अनुचित टिप्पणी मामले में कड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने अगले 48 घंटे के लिए सुरजेवाला को रैली और जनसभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान वह किसी भी तरह की कोई सार्वजनिक बैठक, रोड शो, इंटरव्यू और सार्वजनिक बयान नहीं दे सकेंगे। सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के बीजेपी की नेता और मथुरा सांसद हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी की थी। चुनाव आयोग के नोटिस पर
प्रतिक्रिया देते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि बिना तारीख वाला वीडियो छेड़छाड़ करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था और मेरा इरादा अभिनेत्री को अपमानित करने या ठेस पहुंचाने का कतई नहीं था। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें अभी जारी होंगी और लेके चलेंगे आपको सीधे अयोध्या। तो देखते रहिए डीडी न्यूज। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। वेट। हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट्स जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। श्रीधाम अयोध्या में इस साल श्री रामनवमी का उत्सव और भी भव्य इसलिए होने जा रहा है क्योंकि स्वयं भगवान सूर्य नारायण 17 अप्रैल को ठीक 12 बजे श्री रामलला के मस्तक पर करेंगे सूर्य अभिषेक। श्रीधाम अयोध्या से अजय मिश्र की ये स्पेशल रिपोर्ट। लाखों वर्षों से संपूर्ण भारतवर्ष में पूरी धूमधाम से मनाया जाने वाला पवित्र रामनवमी का उत्सव इस बार श्रीधाम अयोध्या में अलग उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने के बाद पहली बार श्री राम लला का जन्मोत्सव पूरी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। अयोध्या के 4000 से ज्यादा मंदिरों में रामनवमी की धूम अपने चरम पर है। हर जगह तैयारियां चल रही हैं राम लला को अपने अपने तरीके से रिझाने की। कहीं हो रहा है राम कीर्तन तो कहीं पर लोक पावनी श्री राम कथा का आयोजन। भक्त प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह प्रतिष्ठा और भी इसलिए उत्साह से भरी हुई है क्योंकि भगवान श्री राम लला अपने नव्य प्रांगण में 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए हैं और यह उनका पहला जन्मोत्सव होगा। पहले अस्थायी मंदिर में रहे, त्रिपाल में रहे और जिस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं हो पा रही थी, इसलिए भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। एक तो महत्वपूर्ण यही है, दूसरे उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रथम रामनवमी है। राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान सूर्य और श्री रामचंद्र का संबंध सनातन और अद्भुत है। भगवान राम सूर्य वंश की 39वीं पीढ़ी में स्वयं अवतार लेकर श्रीधाम अयोध्या की सेवा कर मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श प्रस्तुत करते हैं।
सनातन ज्ञान परंपरा में भगवान सूर्य की 12 कलाएं हैं और रामनवमी को भगवान श्री राम का अवतार भी होता है दोपहर में ठीक 12 बजे। 17 अप्रैल को और रामनवमी के दिन होगा रामलला का सूर्य तिलक, जिसके लिए आईआईटी रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम तैयार किया है। किस तरह से ये सिस्टम काम करेगा आइए आपको बताते हैं। इस सिस्टम के तहत इसमें मंदिर के सबसे ऊपरी तल यानी कि जो तीसरा तल है वहां पर दोपहर 12 बजे सूर्य की किरण पड़ेगी। रामनवमी के दिन सूर्य की रोशनी मंदिर के तीसरे तल पर लगे पहले दर्पण पर गिरेगी और इसके बाद यहां से ये किरण पीतल की पाइप में प्रवेश करेगी। इस सिस्टम को खास इस दिन के लिए तैयार किया है। पीतल की पाइप में लगे दूसरे दर्पण से टकराकर 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री पर फिर से परावर्तित हो जाएगी ये किरण और इसके बाद पीतल के पाइप से गुजरते हुए ये किरणें 3 अलग अलग लेंस से गुजरते हुए फिर ये और ज्यादा नजदीक किरणें 3 लेंस से गुजरने के बाद लंबवत पाइप के गर्भगृह वाले सिरे पर लगे दर्पण से टकराएंगी और यहीं से गर्भगृह में लगे दर्पण से टकराने के बाद किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर जाएंगी। यानी कि आध्यात्म को किस तरह से एक तरह से इस सूर्य तिलक को पूरा किया है वैज्ञानिकों ने, ये दिखाई देगा अपने कल के 12 बजे। और अयोध्या में तमाम एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए हैं कि रामलला के सभी एक तरह से भक्त इस भव्य तस्वीर को देख सकें जब रामलला का 12 बजे सूर्य तिलक होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें अभी और भी हैं न्यूज नाइट में, साथ हमारे जुड़े रहिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो न्यूज नाइट में जहां हमने बात की चुनावी बढ़ते तापमान की, तो वहीं हमने दिखाया किस तरह से अयोध्या सजी हुई है रामनवमी के लिए। और देखेंगे आप सभी रामनवमी के दिन किस तरह से होगा रामलला का सूर्य तिलक। तो इन तमाम खबरों के साथ ही न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। नमस्कार। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चरणजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। इससे पहले चरणजीत सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। चरणजीत पर हवाला कारोबारियों से पैसे ले गोवा चुनावों में खर्च करने के आरोप है। ईडी द्वारा इस मामले में ये 17वीं गिरफ्तारी है।
भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण व्यक्तिगत रूप से आज कोर्ट के सामने फिर पेश हुए। अदालत ने कहा कि हम आपकी माफी पर विचार करने के बाद औपचारिक आदेश देंगे। इस मामले में स्वामी रामदेव और बालकृष्ण को 23 अप्रैल को अदालत में फिर से पेश होना है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले